और दोस्तों अभी हम लोग कॉर्डिलिया पे आए हैं। ये हमारा सीएमडी सर के साथ चौथा दिन है दोस्तों। और जब मेरी बारी आई कि मांडे सर आपको कुछ बातें बोलने, आज तो ऑल कंपनी के अदर स्टेट के हमारे धुरंधर यहाँ आए हैं और मैं ऐसा बंदा हूँ। उसमें से आसाम से हमारे देवाजी सर ने बोला मांडे सर आपको हिंदी में बात करना है, तो मेरे पिल्लम लग गए क्योंकि दोस्तों मुझे हिंदी आती है लेकिन हेलपाटे खाती है। तो मेरे हेलपाटे खाने वाली हिंदी आपको पसंद आएगी? चलेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मुझे हिंदी आती है लेकिन कुछ कुछ खाती है ना। तो दोस्तों माई सेल्फ रियांश डबल कोहिनूर दत्ता मांडे, मैं आपको पहला कॉर्डिलिया क्रूज हुआ, अभी सेकंड कॉर्डिलिया क्रूज के लिए मैं सेकंड टाइम बात करने जा रहा हूँ। लेकिन पहली बार मैंने मराठी में बात किया, अभी हिंदी में बात करना है, तो कुछ इधर उधर भी हो गया तो भी तालियां बजाने का। दोस्तों रियांश मल्टीटेल कंपनी के होनेबल सीएमडी हमारे भाग्य विधाता मधुकर जी जाधव सर, इन्होंने मुझे 12/12/2021 को रियांश में पकड़ के ज्वाइन किया। पकड़ के क्योंकि मैं खुद संगमनेर का, सीएमडी सर संगमनेर के और कंपनी संगमनेर से, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन रियांश में आने से पहले मैं अलग अलग कंपनी करता था और वो कंपनी ऐसी थी दोस्तों, 1 लाख भरो 2 लाख मिलेगा। और वो कंसेप्ट में मैं इतना माहिर था, एक दिन में 1 करोड़ 5 करोड़ लाता था। एक दिन में 5 करोड़, क्योंकि हम महाराष्ट्र और इंडिया और महाराष्ट्र के आदमी दोस्तों, वहां से ज्यादा महाराष्ट्र के लोग कैसे हैं, कुछ किए बिना पैसा आएगा तो हम कितने भी पैसे डालेंगे, ऐसा माहौल था कोरोना के पहले। और जो कंपनी थी 1 लाख हमें लाने के लिए बोलती थी, 10,000 हमें मिलता था, और सामने वाले को हम बोलते थे 1 लाख भैया डालो आपको 2 लाख मिलेगा, वो भी 1 लाख नहीं 5 लाख डालता था। और वो 1 लाख हम जिस कंपनी में देते थे ना दोस्त, वो 2 महीने 3 महीने वो इन्वेस्टमेंट वाले को थोड़ा थोड़ा चकना देती थी, और हमें वन टाइम 1 लाख में से 10,000 मिलता था। चौथे महीने 5वें महीने में ऐसा भूकंप आता था, जिन्होंने 1-1 लाख 10-10 लाख लिया वो कंपनी भाग जाती थी और हमारे घर में लाइन लगती थी। ऐसे कंपनी का मैं एटम था। और वही कंपनी के अभी मेरे डायरेक्ट वाले सब डायमंड है, उनको लेके आया और सही रास्ते पे रियांश में मैं उनको डायमंड बनाने के लिए काम करता था। ये हमारे डायमंड लोगों ने मुझे अभी डबल कोहिनूर बनाया। थैंक यू हमारे डायमंड लोगों के लिए, थैंक यू हमारे के लिए। दोस्तों कोरोना नहीं आता तो ये दत्ता मांडे राउडी बन जाता, राउडी। डायरेक्ट सेलिंग में नहीं रहता मैं, क्योंकि मुझे ऐसी जिंदगी जीने का आदत थी, क्योंकि अच्छे होटल में जाने का, लोगों को बिठाने का, खंबा बिंबा पिलाने का और उनसे पैसा लेके किसी को देने का। 6 महीने में 5 करोड़ का बिजनेस डालने वाला बंदा हूँ। 6 महीने में 50 लाख आए और
70 लाख उसमें से कर्जा भरा के दिया है मैंने। इतना प्रॉपर बड़ा बिजनेसमैन हूं मैं। आओ, जिनको 6 महीने में मैंने 5-5 करोड़ का बिजनेस दिया ना, ऐसे महाराष्ट्र और अदर स्टेट के 20 मेरे दोस्त हैं। जब कोरोना के वजह से मैं प्रॉब्लम में आया तो 20 का 20 लोगों का फोन स्विच ऑफ। और मेरे बीवी ने बोला, इतने लोगों को आपने बड़ा किया और हम अभी प्रॉब्लम में है, तो आपके वो दोस्त किधर है? मैंने बीवी को बोला, वो कोरोना में चले गए। दोस्तों, सुनो ना, एक और में मुझे भी आदत पड़ेगी ना यार हिंदी बोलने की, क्योंकि अभी महाराष्ट्र के बाहर मैंने 11 स्टेट में डायरेक्ट स्पॉन्सर डाले दोस्तों। कोरोना के बाद जब सीएमडी सर मुझे मिले, खुदा ने हमें मिलाया एक होटल के अंदर, और सीएमडी सर ने डायरेक्ट मेरे अंदर वार किया, मांडे सर अब क्या चल रहा है, सीधा सीधा बताओ, अभी नाटक करने का नहीं। मैं और हमारे तौर सर सीएमडी सर को मिलने से पहले एक जुगाड़ वाला प्लान हाथ में लिए थे। तौर सर को तो मैंने ज्वाइन किया पक्का स्पॉन्सर, और दूसरा स्पॉन्सर करने के लिए एक होटल में गया था। वहां मुझे सीएमडी सर मिले और बोले, मांडे सर सीधा बताने का क्या चालू है? मैंने बोला, सर ऐसा ऐसा कुछ है, लेकिन मेरे ऊपर इतना कर्जा है कि आज मैं मेरे दोस्त को मिलने भी आया हूँ और आज का पूरा दिन एंजॉय करने जा रहा हूँ। सर ने बोला, ऐसी क्या खुशी की बात है? मैंने बोला, सर खुशी नहीं, लेकिन 70 लाख का कर्जा है मेरे ऊपर। उसमें से 25 लाख बीवी के मम्मी पापा का है, मेरे सिस्टर का है, मेरे भाई का है, मेरा जीजा जी का है। सीएमडी सर ने बोला, आज के दिन हमारे ऑफिस में आओ, आपका कर्जा ऐसा समझो कि आने वाले 2-3 साल में खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जब 70 करोड़ों रुपए का बिजनेस लोगों को दे के कोरोना की वजह से मेरे ऊपर 70 लाख का कर्जा आया। कोरोना जब क्लियर हो गया तो मेरे सामने अंधेरा था, क्या करूं, कुछ करूं। कोई लोग बताते थे 70 लाख का कर्जा है तो आपको जुगाड़ वाला कंसेप्ट चाहिए। मैंने बोला, क्यों? 70 लाख का कर्जा प्रोडक्ट बेस में 20 साल नहीं चुका पाओगे, वो लोग बोलते थे। लेकिन दोस्तों, रियांश में आने से पहले 14 साल अलग अलग कंसेप्ट कर करके जुगाड़ करके 70 लाख का कर्जा जब मेरे ऊपर था दोस्तों, 14 साल मेरे बीवी को मैंने झूठे वादे दिए थे, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं आपको गाड़ी में घुमाऊंगा, मैं आपको कॉर्डिया में लेके जाऊंगा, मैं फ्लाइट पे घुमाऊंगा। कुछ किया नहीं था। जब सीएमडी सर ने विश्वास दिया, मांडे सर हमारा ये ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा ऐसा बिजनेस प्लान है, मैंने प्रोडक्ट भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। मैं सीधा ये देखता था कि सीएमडी सर मुझे 2-3 साल में कर्जे से बाहर निकलने वाले हैं, और मैंने डिसीजन लिया। दोस्तों, जब हमारे जेब में कुछ नहीं होता तब कोई इंसान हमें कंधे के ऊपर हाथ रख के बोलता है ना, मैं आपके साथ हूं, तो हम रिस्टार्ट होते हो टाइम रिस्टार्ट। दोस्तों, मैं संगमनेर का कंपनी संगमनेर की रियांश मल्टीटेक कंपनी से पहले 14 साल अलग अलग कंपनी में काम किया हुआ बंदा। हमारे संगमनेर के और बाहर वाले लोग बोलते थे, मांडे सर संगमनेर की कंपनी ऐसी क्यों कर रहे हैं आप, ये कंपनी करो, वो कंपनी करो, वो कंपनी करो। मैंने बोला, आपको लगती होगी घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन मेरे सीएमडी सर उन्होंने मुझे ऐसा विश्वास दिया है। मैंने उसको बोला, आप मेरा 70 लाख का कर्जा चुका सकते हो क्या? वो बोला, मैं कैसे? तो भाग जा। जब मैंने रियांश का हाथ थाम में लिया तो हमारे बहुत लोगों ने मुझे निगेटिव किया, लेकिन मैं डायरेक्ट स्पॉन्सर कंपनी के सीएमडी सर का था। दोस्तों, सीएमडी सर को आपने सुना होगा, देखा होगा,
शुरू शुरू में मैं नए नए लोगों को पकड़ के सीएमडी सर के सामने बिठाता था, क्योंकि मैं शुरू में ऐसे दौड़ लाता था, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 10 करोड़ का फ्रॉड किया है। सीएमडी सर ने बोला, मांडे सर आपके पास ऐसे के लोग क्यों है? मैंने बोला 2 पंचवार्षिक योजना इसमें था मैं। दोस्तों शुरू में मैं और तौर सर हम दोनों साथ घूमते थे, नितिन जी साकरे सर हमारे साथ थे। जब कंपनी शुरुआत की, बड़े बड़े धुरंधर हमारे जैसे नहीं थे कंपनी में, लेकिन सीएमडी सर का विजन मिशन इतना बढ़िया था। जब मैं ज्वाइन हुआ दोस्तों, तब सीएमडी सर के 10 अंगूठे में 10 ऐसी अच्छी गोल्ड की अंगूठी थी, इसीलिए मैं पहनता हूँ। हेलो, मंकी सी मंकी डू। 70 लाख का कर्जा जिसके ऊपर है, उसके सामने सीएमडी सर अच्छा गोल्ड पहन के, हाथों में गोल्ड है, मैं अट्रैक्ट होता था सीएमडी सर के पास। मैं कुछ भी काम नहीं था तो भी हेड ऑफिस में जाके सर के साथ घूमता था, क्योंकि सीएमडी सर को मालूम है जुगाड़ वाले किसी ने पुलिस स्टेशन को नंबर दिया था मेरा। मैं 4 10 लोग सीएमडी सर के साथ बिठाता था। वो लोग क्लोजिंग होते टाइम मुझे फोन आता था, चलो बाहर आ जाओ, पुलिस स्टेशन का फोन है, हेलो हेलो। और मैं सीएमडी सर को बताता, सर ऐसा ऐसा हुआ है। सीएमडी सर ने बोला, आपको जब जब पुलिस का फोन आएगा तब तक रियांश के हेड ऑफिस में आकर बैठने का, उधर कोई नहीं आएगा। दोस्तों शुरू में लीडर लोगों को मिलते गया। शुरू में कोरोना खत्म हुआ था, लॉकडाउन खत्म हुआ था, अच्छे लीडर के पास जाता था, उसको प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस प्लान क्या है, सब समझता था। सब लोग मुझे बोलते थे, सर बहुत अच्छा है, पहले नाश्ता करेंगे। कोई लोग बोलते थे अभी खाने का टाइम हुआ। पहले 2-3 महीने मैंने सीएमडी सर से उधार पैसे लेके 50-100 लोगों को खाना खिलाया, एक भी बंदा ज्वाइन नहीं हुआ। सब जुगाड़ वाले मिले मुझे, सब जुगाड़। और सीएमडी सर को बोला, सीएमडी सर एक काम करो ना, दूसरा प्लान लॉन्च करो ना पैसा खींचने का। मैं 1-2 महीने में 2-5 करोड़ ला के देता। सर ने बोला, अभी मेरी सुनने का, खुद का दिमाग चलाने का नहीं, आप जिसके पास गए उसका 10 क्रिया करके डालो। मराठी में त्यांचा 10वा घाला म्हणे, 10वा, त्या लोकांना भेटू नका। म्हटलं का बरं? मैंने सर तुमच्याकडे किती पैसे है? सीएमडी सर ने बोला, मांडे सर आपके पास कितना पैसा है? मैंने बोला 100-200 होगा। तो बड़े बड़े धुरंधर को जो आप मिले उनके पास कितना होगा? मैंने बोला उसके पास तो 50 भी नहीं था, उनको ही नाश्ता खिलाया मैंने। तो सीएमडी सर ने मुझे बोला, उस लोगों को मिलने का नहीं, आपका खुद का गांव होगा, खुद का सिटी होगा, खुद के रिलेटिव्स होंगे, नए लोगों को जिसको जुगाड़ में नहीं लाया था, वो लोगों को रियांश अमृत जूस के बारे में बताते जाओ, उसको कॉन्फिडेंटली बोलो। ऐसा काम कर करके मैंने दोस्तों गेट शिफ्ट करके पहले वहां से आगे जाके 9 महीने में 300 लोगों को ज्वाइन किया, डायरेक्ट स्पॉन्सर। उससे पहले एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों मेरे साथ लक्ष्मण जी तौर सर थे, हम दोनों साथ में घूमते थे। लोग बोलते थे हम आपके ना, वो टाइम मेरे टाइम, मैं सब बात सच्ची बताता हूँ, मैं ज्वाइन हुआ वो टाइम 5 बॉटल का हमारा प्लान था, 5500 का ज्वाइनिंग अमाउंट था। अभी हम 3 महीने का कोर्स बोलते थे ना, हम जुगाड़ वाले बंदे, वो टाइम हम 2.5 महीने का कोर्स बोलते थे। जब आगे जाके हमारा 6 बोतल का 7 बोतल कभी जाएगा तो हम 3.5 महीने का कोर्स बोलना चालू करेंगे, चलेगा ऐसा। दोस्तों शुरू में लोग बोलते थे आपका अमृत जूस इतना अच्छा है, तो ये मेडिकल में क्यों नहीं है, डॉक्टर के पास क्यों नहीं है, टीवी के ऊपर क्यों नहीं है, पेपर के ऊपर क्यों नहीं है। और हमारे पास तौर सर और मेरे पास 100-200 से ज्यादा नहीं रहता था, हमारा कॉन्फिडेंस इतना 0 रहता था, हम उनको कुछ रीजन नहीं बताते, कुछ आंसर नहीं दे पाते। तो सर ने एक बात मुझे बोली, मांडे सर
पिछले कंपनी में कितना बिजनेस डाला, मैंने बोला 5 करोड़। लायबिलिटी कितना आया, मैंने बोला 70 लाख। अभी क्यों नहीं हम रियांश में 100 लोगों को गारंटी देंगे, गारंटी देना चालू करेंगे। 2.5 महीने का कोर्स करो, रिजल्ट आता ही आता है, गारंटी आएगा। नहीं आएगा तो मनी बैक पॉलिसी मिलेगी। 100 लोगों को गारंटी देना चालू किया वो 100 लोग हम दोनों ने 1 महीने में किया, 100 लोगों को ज्वाइन। और दोस्तों तौर सर ने मेरे कान मंत्र में क्या बोला मालूम है क्या? बहुत अच्छे धुरंधर हो। वो बोले मांडे सर दादा, वो 2.5 महीने जब तक वो बॉटल पिएगा ना तब तक हम 10-10 लाख कमाएंगे। तो सारा जिनको रिजल्ट नहीं आएगा ना उनको कोपचे में लेके जाएंगे। और तौर सर ने क्या बोला, 1 लाख डालने वाला बंदा आपके पास मांगने को आता है ना, तो जो बंदा 5 बॉटल पिएगा उनको हम 1 बॉटल अलग से पिलाएंगे और शांत करेंगे। ऐसा जुगाड़ लगा के हमने काम चालू किया। दोस्तों ये दत्ता मांडे 9 महीने में फास्टेस्ट रूबी रैंक अचीव करके 17 लाख रुपए रियांश मल्टीपेड ने मुझे दिया। 10वें महीने में ये दत्ता मांडे को हफ्ते का 50,000, महीने का 2 लाख आना चालू हुआ। जो बंदा सचे वाला था वो टाइगर बन गया। देखिए वो 9 महीने में जैसी एक माँ पेट में जो बच्चा रहता है उसको पालती है, ऐसे वो 9 महीने में ग्रेट हमारे सीएमडी सर ने मुझे और तौर सर को पाला। मैं 100 में 1000 बार सर को नतमस्तक होता हूँ। वो 9 महीने सीएमडी सर ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया होता तो ये दत्ता मांडे आपके सामने डबल कोई नूर नहीं होता। हमारे ग्रेट सीएमडी सर के लिए जोरदार तालियां। और सीएमडी सर को बहुत मालूम था। मैं शुरू में बहुत जुगाड़ वाला आदमी था ना। मैं सीएमडी सर को क्या डिमांड किया था मालूम है क्या? मुझे 10 लाख चाहिए, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। कोई नहीं सर। ये 10 लाख वाला फॉर्मूला 2 महीने चला। हेलो 2 महीने के बाद फिर सीएमडी सर मुझे मिले। सीएमडी सर ने बोला मांडे सर 2 महीने में कितने लोगों ने आपको कुछ दिया क्या? मैंने बोला कुछ नहीं मिला। सीएमडी सर ने बोला मांडे सर 10 लाख में 10 करोड़ छाप के दूंगा, खाली मेरे साथ जुड़े रहो। और 9 महीने के बाद जब मैं रूबी बना दोस्तों, हमारे ग्रेट सीएमडी सर ने एक फटे हुए आदमी की बायोग्राफी बनाई, मेरी बायोग्राफी बनाई, तौर सर की बायोग्राफी बनाई। तीसरा एनिवर्सरी था। हेलो तीसरा। और एक शुक्रिया देने जा रहा हूं दोस्तों मेरी ये अचीवमेंट के लिए। जब सीएमडी सर ने मुझे ज्वाइन किया दोस्तों, जैसे हम अभी कॉर्डिलिया में आए ना, मैं थोड़ा अलग स्पीच कर रहा हूं, कोई बोर हो रहा है? जब सीएमडी सर ने मुझे और तौर सर को ज्वाइन किया दोस्तों, सीएमडी सर ने पहले 1 ही महीने में हमारे शेख दस्तगीर और शेख जमील साहब उन्होंने भीड़ के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था। और उधर सीएमडी सर ने बोला मांडे सर आपको सच्चे सोना है तो संगमनेर छोड़ के भीड़ में आपको आना पड़ेगा, आपको आना ही है। मैंने बोला सर मैं 10 लोगों को लेके आता, लेकिन 10,000 दे दो ना। सीएमडी सर ने बोला 10,000 नहीं दूंगा, उधर आने के बाद दूंगा। सीएमडी सर ने मुझे क्या बोला, उधर आने के बाद दूंगा। ऐसे हमने भी करना चाहिए। हेलो सीएमडी सर को पता था ये नया बंदा है, 10,000 लेके किधर भाग जाएगा। तो शेख जमील साहब और शेख दस्तगीर साहब उनके टीम का एक प्रोग्राम था और वो ऐसा 1000 लोगों का प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम के ऊपर सीएमडी सर ने दस्तगीर और जमील भाई ने हमें इनवाइट किया। और हमारे बीच में जो कुछ गलतियां थी, स्टेज के आने के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है दोस्तों। जब शेख जमील साहब और शेख दस्तगीर साहब का प्रोग्राम था और सीएमडी सर ने हमें ऊपर बुला के हमारे गले में मालाएं डाली और लोगों ने तालियां बजाई। शेख वो दिन मैं दत्ता मांडे सर, अपने नितिन जी साकरे सर और तौर सर, हम तीनों ने जब माला पहनाए आते टाइम हम तीनों ने दिवाली मनाया। क्योंकि हम सब जुगाड़ वाले थे ना, किसी ने माला ही नहीं, माला छोड़ो फूल भी नहीं दिया था।
और हम तीन लोगों ने, नितिन जी, साकरे सर, तौर सर और मांडे सर, हम तीनों ने दिवाली यानी कैसी मनाई मालूम है क्या? हम तीनों के अकाउंट में माइनस बैलेंस था। कितना? हम तीनों, मेरे पास के 200, उनके 100, उनके 200, 500 एक अकाउंट में करके एटीएम में से 500 की नोट निकालते थे। हेलो, इतने हम तीनों अमीर थे। हम तीनों ने घर आने के बाद एक ही जगह में रहते थे। हम तीनों ने तीनों के वाइफ को सामने बिठाया होटल में। तीनों ने जुगाड़ किया, आज तीनों की बीवी को ना मस्त खाना खिलाएंगे। तो सर का प्लानिंग था। तो सर बोले, मैं उसको बोला यार हमारे पास तो पैसा नहीं है। सीएमडी सर ने बोला, तहु सर ने बोला सीएमडी सर के पास मांगो ना। और मैंने सीएमडी सर को बोला मुझे डीजल डालने के लिए 2000 चाहिए। डीजल, तीनों के वाइफ को डीजल डालना था। हम तीनों ने तीनों की वाइफ को अच्छे होटल में लेकर गए और खाना खिलाया और आग में आग डाल के उनको बोला, ओनली 6 महीने या 12 महीने हम तीनों को, आप तीनों फ्रीडम दो। हम कभी घर आएंगे, कभी घर नहीं आएंगे, क्योंकि वो तीनों, हम एक ही मोहल्ले में रहते थे ना। तीनों का हमारी यूनिटी चाहिए था ना। दोनों की है तो तीसरे को नहीं लिया तो हमारा जुगाड़ फोड़ देगा। हम तीन, और हमारी तीनों की पावर बैंक कौन था? कौन थे? हमारे सीएमडी सर थे। हेलो, डीजल के बहाने उनसे हम पैसे मांगते थे और खर्चा करते थे। लेकिन आपके सामने सच बात बोलता हूँ, सीएमडी सर अप्लाई थे, उन्होंने मुझे पैसे दिए, हेल्प किया, लेकिन जब चेक चालू हुआ ना फिर मेरे से ले लिए। हेलो, दोस्तों, हमने जब काम चालू किया वो टाइम मुझे याद है, पहले कंपनी ने ताज होटल की टूर लगाई, ताज होटल 7 स्टार लाइफ। हम तीनों ने, हमारे नीचे बहुत लोगों को अचीव किया, लेकिन हम तीनों ऐसे आइटम थे, हमारा एक ही आईडी अचीव हुआ। हम हमारे 3 वाइफ की आईडी अचीव नहीं हुए, है ना। मुझे हिंदी आती है लेकिन थोड़ी हेल्प आते है। हमारे 3 वाइफ का आईडी अचीव नहीं हुआ। हम 3 आइटम गए किधर? ताज होटल। और मेरे नीचे ना एक लेडीज लीडर थी, उनका आईडी अचीव था। वो टाइम मॉर्निंग पे हमें जाना था ताज होटल, और उससे पहली रात लक्ष्मण तौर सर, नितिन साकरे सर और मांडे सर, हम पुणे में थे, शिरूर में। रात को टाइम हुआ और वो एक लेडीज अचीव हुई थी ना, उनको लेके हम गए ताज होटल। और सेकंड डे में ऐसे 7 स्टार में उनका फोटो वीटो उन्होंने निकाला, मैंने नहीं निकाला, और उन्होंने मस्त बैठी स्टेटस पे लगाया। और घर वाले का फोन चालू हुआ, आप कहाँ पे हो? आप हेलो है एटम, आप कहाँ पे हो? मैंने बोला आपको बोला था ना ताज में, आपकी गाड़ी में हमारे लिए जगह नहीं थी, वो किसी को लेके गए। मैंने बोला हमारे नीचे डाउन, ऐसा है क्या? जल्दी आओ, जल्दी। दोस्तों, जब मैं रिटर्न ताज होटल से हम जल्दी गए ना, नितिन जी, साकरे सर और तौर सर, उनके बीवी जरा थोड़ी अच्छी समझदार। मेरे बीवी ने, हम तीनों रात को 2 बजे आए। मैंने टिंग घंटी बजाई घर की। मेरे वाइफ ने डोर खोला लेकिन सेफ्टी डोर नहीं खोला। 2 बजे मेरे वाइफ ने बोला कौन चाहिए आपको? मैंने बोला मैंने कोई लिया नहीं। सीधा मेरी वाइफ ने दरवाजा बंद करके बोला आपको जहाँ जाना है जाओ, आज के दिन आपको मैं घर में नहीं लूंगी क्योंकि आपने मुझे लेकर नहीं गए। गैर समझ हुआ था। और दोस्तों, वो गैर समझ 4 दिन 5 दिन में ऐसा ही घूमता रहा।
लेकिन वो टाइम मैंने हिम्मत से शपथ ली कि साला जब तक करोड़पति नहीं बनूंगा तब तक बीवी के सामने आंख में आंख डाल के नहीं बात करूंगा, और रिस्टार्ट करके 16 महीने में डायमंड गया। 16 महीने में डायमंड गया। 16 महीने में करोड़पति बना और 70 लाख का कर्जा दे दिया। और जब मैंने तौसर को करोड़पति बनाया, 23 मंथ में मैं डबल डायमंड गया। 23 मंथ में जो वाइफ ने मुझे घर के अंदर नहीं लिया था ना, वो वाइफ को मैं चंदू का शराब में लेकर गया। और दोस्तों 60,000 का रेट था गोल्ड का, 10 ग्राम का। 35 लाख रुपीस का वन टाइम गोल्ड परचेस करके दिया। ये सब मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वो मैंने सीएमडी सर को बताया था। सीएमडी सर ने बोला आपके वाइफ ने कुछ गलत नहीं किया। मैंने बोला आप भी उनके साथ हो। सीएमडी सर बोले थोड़ा ज्यादा काम करते तो वाइफ का आईडी अचीव करके उनको लेने जाते हम, है ना, लेके जाते। सीएमडी सर ने मुझे बोला, कान मंत्र दिया, पहले घर के लक्ष्मी को आप खुश करो, बाहर की लक्ष्मी आपके घर में पानी भरेगी। दोस्तों 23 महीने में डबल डायमंड, 30वें महीने में ब्लू डायमंड। और जब मैं ब्लू डायमंड बना दोस्तों, आपको बड़ा अचीवमेंट चाहिए, बड़ा इनकम चाहिए तो खुद को मैदान में आना पड़ेगा। दोस्तों सीएमडी सर ने मेरे कान में डाल दिया, मांडे सर महीने का 1 करोड़ चाहिए। मैंने बोला वाह वाह चलेगा। सीएमडी सर ने बोला 1 करोड़ की गाड़ी लेनी पड़ेगी। हेलो, पहले बोला 1 करोड़ महीने का चाहिए, मैंने बोला यस। बाद में बोला 1 करोड़ की गाड़ी लेना पड़ेगा, तो फिर कुछ नहीं बोला, ऐसा हाथ जोड़ा। ब्लू डायमंड बना था, 70-80 लाख का कर्जा था। डायमंड बनने तक मैंने 35 लाख रुपीस डायरेक्ट सेलिंग में हमारे डाउनलाइन ने खर्चा किया है दोस्तों। डायमंड बनने तक 1 करोड़ में से 35-40 लाख रुपए डाउनलाइन को हमने खर्चा किया। उसी कारण मैं 16 महीने में डायमंड, 23 महीने में डबल डायमंड, 30 महीने में ब्लू डायमंड गया। और सीएमडी सर ने बोला, मैंने ठान लिया। और दोस्तों 1 करोड़ की मर्सिडीज बेंज टॉप एंड मॉडल ई क्लास हमारे रियांश मल्टीट्रेड में फास्टेस्ट ब्लू डायमंड ने 3री एनिवर्सरी के लिए मैंने कार लेके आया। मार्केट में से लोग बोलते थे, मांडे सर पागल है क्या, प्रोडक्ट बेस में 1 करोड़ की गाड़ी कोई लेता है क्या? मैंने बोला मैं पागल नहीं हूं, मेरा दिमाग पागल है। दोस्तों जैसे मैंने 1 करोड़ की गाड़ी लाई, हमारे हर डायमंड, ब्लू डायमंड, दोस्तों 10 डायमंड ने प्रीमियर कार लेने के बाद हमारे सीएमडी सर ने 1.25 करोड़ की प्रीमियर कार ली, 10 लोगों को पहले दिया। हमारे सीएमडी सर के लिए जोरदार तालियां होंगे। अभी हमारे ऑल डायमंड के पास लग्जरी कार्स है। आने वाले 7th एनिवर्सरी तक हमारे रियांश में 100+ प्रीमियम कार रहेंगे जिनकी प्राइस 1 करोड़ के ऊपर रहेगी। ये हमारे सीएमडी सर की सोच है दोस्तों। और मैंने दोस्तों 1 करोड़ की मर्सिडीज लेने के बाद वो जो लोग शुरू में बोलते थे प्रोडक्ट बेस में आप जुगाड़, आपका कर्जा नहीं मिटेगा, कुछ नहीं होगा, जुगाड़ वाला करो, वो लोग घर आना चालू हुए। हेलो, वो आइटम में मुझे मिलने आना चालू हुए। और वो जो बोलते थे रियांश में काम मत करो, वो बोलते थे आपने अच्छा डिसीजन लिया। और हमारा तो डायरेक्ट स्पॉन्सर का प्लान। हेलो, अभी मांडे सर के पास 1 करोड़ की कार ना, तो हर वो आइटम बोलने लगे हमारे मांडे सर बहुत क्लोज वाले फ्रेंड है। और पहले बोलते थे इनके पास मत जाओ, ये जुगाड़ वाला काम करता है। तो दोस्तों अभी तक मेरे 400+ डायरेक्ट स्पॉन्सर है, 400+। 30वें महीने में 30 मंथ में ब्लू डायमंड, 36 मंथ में मैं क्राउन डायमंड बना। 3 साल में क्राउन डायमंड। रियांश मल्टीट्रेड ने दत्ता मंडे सर को 36
31 महीने में क्राउन डायमंड बना के 5 करोड़ अकाउंट में भेजे। 5 करोड़ 3 साल में। हेलो। और दोस्तों 43 मंथ में मैं कोहिनूर चला गया। 43 मंथ। और 47 मंथ में कंपनी के 6वें एनिवर्सरी से पहले 47 मंथ में हमारे कंपनी का बिजनेस प्लान, हमारा यो टीम एम्पायर के वजह से दत्ता मंडेसर डबल कोहिनूर बने 47 मंथ में। अभी मैं 51 मंथ का हूँ रियांश में। कितना मंथ चालू मेरा? 51 मंथ। 4 साल पूरे हुए मुझे। दोस्तों आने वाले एनिवर्सरी में मैं मेरी जर्नी बता के आपको रिस्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों मेरे 400 स्पॉन्सर है। जैसे मैं सीएमडी सर ने आज भी बोला ना, सीएमडी सर ऊपर से कूदो, तुरंत कूद जाऊंगा। क्योंकि मुझे बिलीव है सीएमडी सर इधर से मुझे कूदने को बोलते हैं तो नीचे कुछ ना कुछ इंतजाम किया होगा बचाने के लिए। इतना विश्वास है। जैसे सीएमडी सर बोले ग्रेट अपलाइन है, मैं उनकी सुनता हूँ। बस इसी तरह जिसी ने आपको रियांश में जन्म दिया, जिसी ने आपको ज्वाइन किया, मम्मी पापा के बाद उनकी इज्जत करो। किसी ने आपको रियांश की अपॉर्चुनिटी दी है दोस्त, उनकी इज्जत करो। उसी की वजह से हम एक और इंडिया में है। हमारे ग्रेट अपलाइन सीएमडी सर ने मुझे विश्वास नहीं दिया होता तो ये दत्ता मंडे डबल कोहिनूर नहीं बनता। दोस्तों अभी दत्ता मंडे सर हमारे कंपनी के डबल डायमंड मेरे मुंह में ज्यादा आता है, क्या मालूम। सीएमडी सर भी बोलते हैं आपकी रैंक नीचे करूं क्या मैं? दोस्तों पावर ऑफ रियांश मल्टीट्रेड का बिजनेस प्लान मैक्सिमम स्पॉन्सर लगाने के बाद अभी ये दत्ता मंडेसर के टीम में मोर देन 30 डायमंड चले गए। 30 डायमंड हमारे टीम में चले गए। और मैंने जिस बंदे को पहले टाइम विश्वास दिया, हमारे लक्ष्मण जी तौर सर, वो अभी आने वाले 2 महीने में कोहिनूर जा रहे हैं। उनके लिए जोरदार तालियां। पहले आप डायमंड बनना चाहते हो तो पहले आपके जो डायरेक्ट स्पॉन्सर है ना उनको एमरल्ड लेके जाओ। मैंने पहले जब मैं डायमंड बना तो मेरे डायरेक्ट लोगों को डायमंड बनाने के लिए सर के पास प्लानिंग लिया और काम करते गया। दोस्तों हमारी ये रियांश मल्टीट्रेड 2049 हिंदी में क्या बोलते हैं सर? 49 को 49 वहां तक आने वाले 25 साल का सीएमडी सर के पास ब्लूप्रिंट है। हेलो। अरे दत्ता मंडेसर को 4 साल में 13 करोड़ दिया रियांश ने। अभी हफ्ते का 15 लाख, महीने का 60 लाख रुपए आ रहा है। हफ्ते का 15 लाख, महीने का 60 लाख रुपए आ रहा है। दोस्तों आने वाले 7वें एनिवर्सरी तक ये दत्ता मंडेसर के 35 प्लस डायरेक्ट स्पॉन्सर मैं कैपिंग लेके जाऊंगा और मेरा महीने का 1 करोड़ लेना चालू करेगा। रियांश मल्टीट्रेड में अभी महीने का 1 करोड़ हम डायमंड लोगों का प्लानिंग है। 1 करोड़ महीने का। और दोस्तों 2027 कंपनी का जो 8वां एनिवर्सरी रहेगा वो टाइम में दत्ता मंडे आपके सामने दोस्तों 100 डायरेक्ट स्पॉन्सर को कैपिंग लेकर जाकर महीने का 3 करोड़ छापने वाला है। महीने का 3 करोड़। तो हम लोगों ने महीने का 3 करोड़ का प्लानिंग किया है। क्या आप भी आपका खुद का प्लानिंग करने के लिए तैयार हो? ज्यादा बात ना लेते हुए, मैं बहुत अच्छा बोलता लेकिन हिंदी में थोड़ा इधर उधर हुआ है ना। तो दोस्तों बहुत बोलने जैसा कुछ है लेकिन खाली हमारे सिस्टम के ऊपर विश्वास रखो, हमारे अपलाइन को इज्जत दो, हमारे डाउनलाइन को स्पॉन्सर लोगों को हेल्प करो। बाकी आप कोहिनूर जाओगे, डबल कोहिनूर जाओगे, एम्बेसडर जाओगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लव यू सर। थैंक यू।